हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन घोस्ट स्टोरीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 2 इंडियन घोस्ट स्टोरीज़ लाया हूँ और साथ ही मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं जिनके रियल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको भूत प्रेत की कहानियों और ख़तरनाक शैतानों की कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कई तरह की रियल हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वैसे मैं जल्दी ही अपने चैनल की मेंबरशिप की प्राइसिंग कम करने वाला हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबरशिप ले सकें। बाकी अगर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो कम से कम आप मेरे वीडियोस पर आने वाले एड्स ही देख लिया करें, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। खैर, इंट्रो यहीं पर ख़त्म होता है और अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। मेरा नाम हर्षित मोहंती है। मैं उड़ीसा के कटक शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2009 की 31 दिसंबर की रात को हुई थी। इस घटना के दौरान मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ थे और उन्होंने भी इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। इस घटना में मेरे जो दोस्त मेरे साथ थे, प्राइवेसी की वजह से मैं आपको उनके नाम नहीं बता सकता। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि साल 2009 में मैं तमिलनाडु के कुंभाकोनम शहर में जॉब करता था। मैं 27 साल की उम्र में वहाँ जॉब करने गया था और वहाँ पर मैं एक किराए के रूम में रहता था। फिर जब मुझे उस शहर में रहकर जॉब करते हुए काफ़ी समय बीत गया, तब वहीं के कुछ लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं अक्सर वीकेंड पर अपने उन्हीं दोस्तों के साथ पार्टी भी किया करता था। तो इसी तरह साल 2009 की 31 दिसंबर की रात को भी हम सभी दोस्त नए साल की पार्टी करने के लिए जमा हुए थे। मेरे एक दोस्त के पास अपनी खुद की कार थी और वो पार्टी के लिए अपनी कार भी लेकर आया था। हम लोगों ने पार्टी के लिए ढेर सारी बियर और खाने पीने का सामान भी ले रखा था। खैर, फिर हम सभी दोस्त कार में ही पार्टी करने लगे और घूमने लगे। उस रात हम टोटल 4 दोस्त कार में बैठकर पार्टी कर रहे थे, जिनमें से 2 लोग कार की पिछली सीट पर बैठे थे और 2 लोग कार की आगे की सीट पर। उस रात हम लोग काफ़ी देर तक पार्टी करते हुए शहर में यहाँ वहाँ घूमते रहे। फिर घूमते घूमते रात के 12 बज गए और नया साल लग गया। इसके बाद मेरे एक दोस्त ने हम सभी से कहा कि क्यों ना हम लोग नए साल की खुशी में कुछ एडवेंचरस करें। अपने उस दोस्त की बात पर मैंने कहा कि एडवेंचरस करने से तुम्हारा क्या मतलब है। तब मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि यार, क्यों ना हम लोग नागापट्टिनम बीच पर चलें। उसकी इस बात पर मैंने कहा कि उस बीच पर जाने में एडवेंचर क्या है। जब मैंने अपने दोस्त से ये बात कही तब उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता, साल 2004 में उस बीच पर बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। बहुत से लोगों का मानना है कि उस सुनामी में मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। तो अगर हम इतनी रात को वहां जाते हैं तो शायद हमें वहां कुछ आत्माएं भी दिख सकती हैं। जब मेरे दोस्त ने ये बात कही तब कार में बैठे बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत हो गए और उस बीच पर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं समझ गया था कि अब हम लोग एक हॉन्टिंग ट्रिप पर जाने वाले हैं। वैसे भी हम लोगों में से कोई भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए हमें वहाँ जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। खैर, फिर हम सभी कार लेकर सीधा नागापट्टिनम बीच पर पहुँच गए। उस समय वो बीच बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा था। वहाँ दूर दूर तक कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। खैर, फिर जैसे ही हम उस बीच पर पहुँचे, वैसे ही न जाने क्यों हमें एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। वहाँ पहुँचते ही हम सभी लोग एकदम से बहुत उदास हो गए थे। पता नहीं उस जगह में ऐसा क्या था कि वहाँ पहुँचते ही हम सभी को एक मायूसी सी महसूस होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरे 2 दोस्त तो अपने परिवार के मरे हुए लोगों को याद करके रोने भी लगे थे। और तो और खुद मुझे भी उस जगह पर बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ महसूस हो रही थी। उस समय मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा खुद का कोई अपना मर गया हो।
ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम सब का पार्टी करने का मूड अचानक से किसी मातम में बदल गया था। खैर फिर कुछ ही देर में मैंने खुद को संभाला और अपने रो रहे दोनों दोस्तों से कहा कि यार रोना धोना बंद करो, हम यहाँ पार्टी करने आए हैं ना कि मातम मनाने। जब मैंने अपने दोस्तों से ये बात कही तब वो बोले कि पता नहीं यार अचानक से क्यों मन बहुत उदास हो रहा है। मैं अपने दोस्तों की बात समझ रहा था। मैं जान रहा था कि ये उसी जगह का असर है जो हम लोग इतना ज़्यादा दुख और मनहूसियत महसूस कर रहे हैं। खैर फिर मैंने सबका मूड हल्का करने के लिए कहा कि चलो यार कार से बाहर निकलते हैं, थोड़ा बियर वियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरी इस बात पर सभी लोग कार से बाहर आ गए और बियर पीने लगे। इसके बाद हम लोग बियर पीते हुए ही बीच के पास टहलने लगे। फिर जब हम बीच के पास टहल रहे थे तभी हमें दो बच्चे समंदर के पानी में खेलते हुए दिखाई दिए। वो दोनों बच्चे लगभग 7-8 साल के लग रहे थे और वो दोनों समंदर के किनारे पानी में खेल रहे थे। उन दो बच्चों को उस बीच पर खेलते देख हम सभी लोग बहुत हैरान रह गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन फिर अचानक ही ना जाने कहाँ से वो दोनों बच्चे वहाँ आ गए थे। वैसे भी इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर दो बच्चे क्यों खेलने आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात थी। खैर फिर उन बच्चों को पानी में खेलते देख मैंने तुरंत आवाज़ लगाते हुए उनसे कहा कि ए बच्चों, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। खैर फिर जैसे ही मैंने उन बच्चों से ये बात कही वैसे ही वो दोनों पलटकर हमारी तरफ देखने लगे। लेकिन फिर जैसे ही उन बच्चों ने हमारी तरफ नज़र घुमाई वैसे ही हमने देखा कि उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद रंग की हैं। उन बच्चों की सिर्फ आंखें ही सफ़ेद नहीं थीं बल्कि वो खुद भी दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन बच्चों का शरीर भी एकदम फूला हुआ था। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे पानी में सड़ी हुई दो लाशें। उन बच्चों को देखकर हम समझ गए थे कि वो दोनों इंसान नहीं हो सकते। खैर फिर हमारे देखते ही देखते वो दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो गए। उन बच्चों को गायब होते हम चारों लोगों ने देखा था। फिर उन बच्चों के गायब होते ही हम सभी लोग डर के वहाँ से भागने लगे। हम लोग भागते हुए सीधा अपनी कार में बैठ गए और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उस बीच से दूर जाने लगे वैसे ही हम सबको बहुत सारे लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चिल्ला चिल्ला के रो रहे हों। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो आवाज़ें हमारे बिल्कुल नज़दीक से आ रही थीं, लेकिन उस टाइम हमारे आसपास कोई भी नहीं था। इन सब चीज़ों से हम समझ गए थे कि हमारे साथ पैरानॉर्मल घटना हो रही है। खैर इसके बाद हम लोग कार लेकर वहाँ से निकल गए। इस घटना से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा दहशत में आ गए थे। इस घटना के बाद हम लोग फिर दोबारा कभी उस जगह नहीं गए। मेरा नाम सुजीत मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो मेरे साथ साल 2011 में हुई थी और उस समय मैं सिर्फ 14 साल का था। तो बात यह है कि साल 2011 में मेरे एक मामा की शादी होने वाली थी। मामा की शादी में मैं और मेरा पूरा परिवार शामिल हुआ था। मेरे जिस मामा की शादी हो रही थी वो औरैया ज़िले के ही एक गांव में रहते थे। तो शादी के कुछ दिन पहले ही मेरी मम्मी मुझे साथ लेकर मामा के घर चली गई थी। मामा के घर पर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर मेरे एक बड़े मामा भी थे जिनका बेटा भी मेरी ही उम्र का था। मैं वहाँ पर अपने मामा के लड़के के साथ खूब खेलता और घूमता था। खैर फिर शादी की डेट नज़दीक आते ही मामा के घर में शादी के फंक्शन शुरू हो गए। गांव की शादियों में फंक्शन कई दिनों तक चलते हैं और इन फंक्शंस में मेहमान भी बहुत सारे आते हैं। तो घर में शादी के फंक्शन शुरू होते ही मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। घर आने वाले कुछ मेहमान ऐसे भी थे जो मामा के घर पर ही रुकने वाले थे। तो कई मेहमानों के घर पर रुकने की वजह से मैं और मेरे बड़े मामा का बेटा अपने कमरों की जगह घर की छत पर सोने लगे थे। हमारे कमरों में मेहमान रुके हुए थे और इसी वजह से हमें छत पर सोना पड़ रहा था।
तो इसी तरह एक रात को मैं और मेरे मामा का लड़का हम दोनों घर की छत पर सो रहे थे। हम छत के बिल्कुल किनारे की तरफ लेटे हुए थे, जबकि कुछ और मेहमान छत के बीच में लेटे थे। अब मैं आपको मामा के घर की थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। तो बात यह है कि मेरे मामा का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर है और उनके घर के सामने ही एक बड़ा सा मैदान है जिसमें एक तालाब भी बना हुआ है। इसके अलावा मेरे मामा के घर के आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। खैर, अब घटना पर वापस आते हैं। तो घटना वाली रात मैं और मेरा ममेरा भाई हम दोनों छत पर सो रहे थे। फिर रात में सोते हुए न जाने किस वजह से अचानक ही मेरी नींद खुल गई। तब नींद से जागते ही न जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई और भी है जो मुझे घूर रहा है। घूरे जाने का वो एहसास बहुत ही अजीब और डरावना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। खैर, फिर जागने के बाद जब मुझे थोड़ी देर तक नींद नहीं आई, तब मैं उठकर छत पर ही टहलने लगा। फिर टहलते टहलते मैंने देखा कि हमारे घर के पास वाले मैदान में एक आदमी खड़ा है। वो आदमी दिखने में बहुत ही अजीब था और उसका चेहरा भी एकदम धुंधला लग रहा था। वो आदमी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। उस आदमी को देखकर पहले मुझे लगा कि शायद वो वहीं आसपास का कोई शख्स होगा, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो बिना हिले डुले मेरी तरफ ही देखता रहा, तब मुझे उस आदमी से थोड़ा डर लगने लगा। फिर जब मुझे उस आदमी से डर लगने लगा, तब मैं जल्दी से भाग कर गया और अपने मामा के लड़के को भी जगा दिया। मैंने उसको भी मैदान में खड़े उस अजीब आदमी के बारे में बताया। फिर मेरी बात सुनकर मेरे मामा का लड़का भी उस आदमी को देखने लगा। अब हम दोनों लोग अपनी छत से उस अजीब आदमी को देख रहे थे, लेकिन फिर हमारे देखते ही देखते अचानक से वो आदमी लंबा होने लगा। वो आदमी अपने आप ही लंबा होता जा रहा था और ये देखकर हम दोनों डर से कांपने लगे थे। उस समय हम लोग डर के मारे अपनी जगह पर ही बिल्कुल जम गए थे। ना तो हम चिल्ला पा रहे थे और ना ही हिल डुल पा रहे थे। फिर लंबा होते होते वो आदमी हमारी छत जितना ऊंचा हो गया। लेकिन अजीब बात थी कि इतना लंबा होने के बाद भी उस आदमी का चेहरा हमें धुंधला ही दिखाई दे रहा था। फिर लंबा होने के बाद वो आदमी बहुत तेज़ी से भागता हुआ मैदान में बने तालाब के पास जाने लगा। फिर तालाब के पास जाकर वो आदमी उसी में कूद गया। उस आदमी के तालाब में कूदते ही हम लोग भी नॉर्मल हो गए। इसके बाद हमने अगले दिन ये पूरी घटना अपने घर वालों को भी बताई, लेकिन हमारी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। घर वालों को लग रहा था कि जैसे हम उनसे मजाक कर रहे हो, इसीलिए उन लोगों ने हमारी बात पर भरोसा ही नहीं किया। खैर, इस घटना के बाद वो लंबा आदमी दोबारा कभी हमें दिखाई नहीं दिया। इस घटना से मैं इतना तो जान गया था कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत था, लेकिन वो कौन था और कहाँ से आया था, ये बात मुझे आज तक पता नहीं चली। दोस्तों, ये थी तो रियल इंडियन घोस्ट स्टोरीज, और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटनाएं। अब जो पैरानॉर्मल घटनाएं मैं आपको बताऊंगा उनकी रियल वीडियोस भी प्रूफ के तौर से मेरे पास हैं। तो दोस्तों, ये है पैरानॉर्मल एक्टिविटी कॉट ऑन कैमरा। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पहला वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो होंडुरास देश के एक हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो उसी हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट ने रिकॉर्ड किया था। दरअसल कुछ महीनों पहले उस हॉस्पिटल में एक 8 साल का बच्चा मर गया था और तभी से उसकी आत्मा उस हॉस्पिटल में भटक रही है। उस हॉस्पिटल में आने वाले कई लोगों ने वहाँ पर उस बच्चे की आत्मा को देखा था और इसके अलावा वहाँ कई अजीब चीज़ें भी होती देखी गई हैं। खैर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के एक बेड के अंदर से किसी के हाथ उस बेड के कवर को टच कर रहे हैं। तो अब आप वो वीडियो देखिए।
अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो मैक्सिको के एक हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेंच पर बैठा एक शख्स किसी अदृश्य इंसान से बात कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे इस शख्स ने बताया था कि उस रात वो हॉस्पिटल के एक वार्ड के बाहर बैठा था और तभी अचानक से उसके सामने एक शख्स आता है जो उससे हॉस्पिटल के बाहर जाने का रास्ता पूछता है। अचानक सामने आए उस शख्स को देखकर ये आदमी भी घबरा जाता है और कैमरे की तरफ देखने लगता है, लेकिन फिर ये आदमी उस शख्स को बाहर जाने का रास्ता बता देता है। खैर, अब आप वो वीडियो देखिए। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो भी मिडिल ईस्ट के एक हॉस्पिटल का है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है जिसके पास में ही एक काले रंग का बच्चा खड़ा है। शुरुआत में वो बच्चा देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बच्चा एक पैरानॉर्मल एंटिटी है। दरअसल जब बेड पर लेटे पेशेंट से मिलने उसके 2 रिश्तेदार हॉस्पिटल आते हैं, तब वो रिश्तेदार उस काले बच्चे के बिल्कुल आर पार हो जाते हैं। इस बच्चे के दिखने के अगले दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट उस पेशेंट की भी मौत हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखकर उस हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा डर गया था। आप वो वीडियो देखिए। Astagfirullah. Kok anak ketik itu doa apa, Rula? Astagfirullahaladzim. अब जो आखिरी वीडियो आप देखने वाले हैं वो अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया था। ये एक यूएफओ या कहें कि यूएपी का असली वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है और मुझे लगा कि ये आप लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ साल पहले ही अमेरिका के कई स्टेट्स में आसमान में अजीब तरह की चीज़ों को देखा गया था और ये भी उन्हीं में से एक है। आप वो वीडियो देखिए।